नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। पंजाब में कोरोना वायरस के मामले में हो रही गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों को खोलने की मंजूरी दे दी है। पंजाब सरकार के अनलॉक के नए नियमों के मुताबिक राज्यों में स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने इंडोर और आउटडोर गतिविधियों में क्षमता बढ़ाने की भी मंजूरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को नई छूटों का ऐलान करते हुए राज्य में 26 जुलाई से 10वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी। इसके साथ ही बंद परिसर में होने वाले कार्यक्रमों में 150 लोग, खुली जगह पर होने वाले कार्यक्रमों के लिए 300 लोगों तक को मंजूरी दे दी गई। कोरोना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कहते दिखे, स्कूलों में केवल उन्हीं अध्यापकों और कर्मियों को आने की अनुमति होगी जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हो चुका है, यानी कि जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है। सरकार के मुताबिक बच्चे अपने अभिभावकों की मर्जी से ही स्कूल आएंगे। उन्हें इसकी लिखित में इजाजत लेकर आना होगा। डिजिटल कक्षाओं का विकल्प भी हालांकि बना रहेगा। जो अभिभावक नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए स्कूलों में, वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। डिजिटल कक्षाओं का जो विकल्प है उसे बंद नहीं किया जाएगा, वो भी बना रहेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं पंजाब सरकार का क्या है बड़ा फैसला। 26 जुलाई से 10वीं और 12वीं के बीच के स्कूल खोल दिए जाएंगे। वैक्सीनेटेड टीचर्स और कर्मचारियों को ही मात्र स्कूल आने की अनुमति होगी। वैक्सीन की दोनों डोजेज जिन टीचर्स को लग चुकी है वो स्कूल आएंगे, उन्हें ही अनुमति होगी। बच्चों को स्कूल आने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी है। इसके अलावा जो बच्चे नहीं आना चाहते या जिनके अभिभावक बच्चों को नहीं भेजना चाहते स्कूल में, उनके लिए डिजिटल कक्षाओं का विकल्प भी बना रहेगा। इंडोर आउटडोर समारोह के लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। इंडोर कार्यक्रमों में 150 लोग ही शामिल हो पाएंगे और आउटडोर कार्यक्रमों के लिए 300 लोगों के शामिल होने की इजाजत रहेगी। वही पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू मंगलवार को खड़कड़ा कला पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड़ कला पहुंचकर वहां का दौरा करके उनकी स्मारक पर मत्था टेका। इस दौरान विधायक कुलजीत सिंह नागरा, राजकुमार वेरका, अंगद सैनी, सुखपाल भुल्लर भी साथ रहे। नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, मैं यहाँ मार्गदर्शन लेने और हर पंजाबी और कांग्रेसी कार्यकर्ता के बीच सच्चाई की भावना जगाने आया हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू ने आगे कहा, पंजाब मॉडल राज्य को फिर से समृद्ध बनाएगा, उसे सही रास्ते पर ले जाएगा। तो पंजाब के लोगों को वापस सत्ता देंगे, ये दावा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से कहा गया। भगत सिंह के स्मारक पर जाकर उन्होंने मत्था टेका, उन्हें नमन करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए वहां पर उन्हें याद किया। पंजाब मॉडल राज्य को फिर से समृद्धि की ओर ले जाएगा, ये दावा ठोकते नवजोत सिंह सिद्धू नजर आए, जो नए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब नवजोत सिंह सिद्धू को किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। नवाब शहर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू का किसान संगठन के लोगों ने जमकर विरोध किया। इस दौरान सिद्धू को वहां पर काले झंडे दिखाए गए, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। किसान संघ ने कांग्रेस पार्टी पर 2017 के चुनाव से पहले झूठे वादे करने के बाद किसानों के लिए पिछले 3 साल में कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सिद्धू पर प्रमोशन मिलने के बाद ड्रामा करने का भी आरोप लगाया। तस्वीरों में प्रदर्शनकारियों की एक बड़ी भीड़ उनके खिलाफ काले झंडे लहराते हुए नजर आ रही है। यह देखिए तस्वीरें आपके सामने, काले झंडे दिखाकर नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका यहां पर विरोध हुआ। किसानों ने कुछ इस तरह से अपनी नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा जत्था वहां पर उमड़ा नजर आया। नवजोत सिंह सिद्धू को काले झंडे दिखाते हुए उनका विरोध करता नजर आया। दरअसल इन किसानों का कहना था कि तमाम सरकारों को किसानों के बारे में सोचना चाहिए, कोई ना कोई हल किसानों की समस्याओं के मद्देनजर निकालना चाहिए। पंजाब में पिछले दिनों सरकार ने कोरोना नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एक हफ्ते से जारी सियासी उठापटक के बीच कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। ये देखिए तस्वीरें इस बात की गवाह। खुद नवजोत सिंह सिद्धू भी मास्क नहीं लगा रही हैं और तो और सोशल डिस्टेंसिंग की
किस तरह से धज्जियां उड़ी, जरा तस्वीरों पर नजर डालिए। यही नहीं, जिनसे वो मिलने जा रहे हैं वहां पर भी मास्क नहीं होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी की मास्क नहीं पहनने पर जहां चालान काट दिया जाता है, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में प्रशासन क्यों चुप्पी साध लेता है? क्यों आखिर नेताओं से इस तरह से डरा जाता है? क्यों आखिर उन्हें रोका नहीं जाता, टोका नहीं जाता, मास्क पहनने के लिए उनके चालान नहीं काटे जाते? ये देखिए, ना तो मास्क पहना हुआ, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा। फिलहाल तो गदगद है, नया नया पद मिला है। चुनावी शोरगोर के बीच फिलहाल ये जो रैली वहां से निकाली गई, उसमें कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन हो रहा है। होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेता को सिर्फ अपने वोट से मतलब है, अपनी जीत से मतलब है, मात्र चुनाव से मतलब है। उसके बाद देखी जाएगी जनता के बारे में बाद में सोचा जाएगा। जरा देखिए किस तरह से वहां पर नाच गाना, ढोल नगाड़े, जबरदस्त भीड़, सिद्धू के समर्थकों की, हाथ हिलाकर सिद्धू सबका अभिवादन तो स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन इन तस्वीरों पर चुप्पी क्यों साधे रहता है? इस तरह की भीड़ पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? या फिर जिस नेता की वजह से वो भीड़ एकत्रित हुई है उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? उधर सत्र के दूसरे दिन भी शिरोमणि अकाली दल किसानों के मुद्दे पर सरकार से सदन में चर्चा की मांग करती रही। कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से किसानों का आंदोलन चल रहा है, हर कोई जान रहा है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल भी सरकार से इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रही है। देश के किसान धरने में बैठे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री बात करने की बजाय उनको अपने हालत पे छोड़ा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है, किसानों का अपमान हो रहा है। आज केंद्र दी सरकार देश भर दे किसानों का अपमान कर रही हैगी। जेड़े किसान पिछले 8 महीने तो दिल्ली दी सरहद 'ਚ बैठे हुए ने, दिल्ली दी सरहद 'ਚ बैठे हुए ने अपनी गल सुनान वास्ते सारी पार्टियां किसान दे हक 'ਚ खड़ियां ने। लेकिन अफसोस दी गल, कांग्रेस पार्टी ने कल किसान दा मुद्दा पार्लीमेंट दे अंदर लोक सभा दे विच नहीं उठाया, दूजे मुद्दे उठान लग गए जिन्हां दे कोल सब तो वड्डी गिनती है, वही किसान दी गल नहीं कर रहे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर उसे आड़े हाथों लिया। विज ने कहा, ओ कौन सा सवाल है और इसका क्या जवाब है? देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही हो, लोकसभा का मॉनसून सेशन हो, उस दौरान विपक्ष अपने सवाल उठाने की बजाय ओ कर अजीबोगरीब हरकतें करने पर उतर जाए तो ये शोभा उसे बिल्कुल नहीं देता। ये प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत चल रही है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, कि आपके जो भी प्रश्न है आप उठाओ, हम उनके जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष प्रश्न उठाने की बजाय वहां पर खड़े हो गए ओ करता है। अब आप बताओ ओ का क्या जवाब दें? तो अगर इनको जवाब चाहिए तो सदन में, ये सदन के कार्रवाई के अनुकूल अपने प्रश्नों को रखें, हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। वहीं दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से आज मुलाकात की। मुलाकात में देश और प्रदेश के कई मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई। उसी मुलाकात से जुड़ी ये तस्वीर आपके सामने, दुष्यंत चौटाला को आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख सकते हैं आप इस तस्वीर में। मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर, इन मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। हमारा जो एविएशन हब है उसमें कैसे डिफेंस का एमआरओ आए, खास तौर पर ट्रांसपोर्टर प्लेन्स जो डिफेंस के हैं वो नॉर्थ इंडिया में 400 किलोमीटर तक कोई भी उनका एमआरओ आज के दिन नहीं है। और मेरी एक सोच है
कि हिसार एयरपोर्ट को हम आज के दिन सिविलियन साइड पे तो डेवलप करें, मगर उसके साथ मेंटेनेंस का, रीऑलिंग एंड ओवरऑलिंग का देश का ही नहीं, एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा हम उसको जंक्शन बनाएं, और तभी जाकर हिसार और हिसार के इर्द गिर्द का विकास हम होता देखेंगे। और उसके लिए डिफेंस मिनिस्टर से भी और एविएशन मिनिस्टर से भी यही मुलाकात थी। क्या है? कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जी हां, निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार 2 दिन से किसान के मुद्दे पर अविलंब चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया, लेकिन दोनों ही दिन सभापति ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस खारिज कर दिया, जिस पर पूरा विपक्ष खड़ा हो गया। और जब किसान के हक में विपक्ष ने आवाज उठाई तो संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य की बात है, अहंकार में डूबी सरकार के पास किसान की बात सुनने का समय तक नहीं। केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस 2 दिन से काम रोको प्रस्ताव दिए हुए है मोदी सरकार के पास, लेकिन किसानों के लिए उनकी समस्याओं पर बात करने के लिए समय ही नहीं है। और वैसे मोदी सरकार किसानों की हितैषी बनती है, वैसे किसानों के मसले पर वो बात नहीं करना चाहती। कुछ इस तरह से दीपेंद्र हुड्डा केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर निशाना साधते दिखे। देश का किसान 2 दिन से अपनी पार्टी की ओर से और विपक्ष की तरफ से मैंने देश के किसान के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए कार्य स्थगन और काम रोको प्रस्ताव देने का काम किया, मगर दुर्भाग्य की बात है, दोनों दिन माननीय सभापति महोदय ने उस प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया। ये सरकार इस बात का प्रतीक है कि सरकार अहंकार में डूबी हुई है। 8 महीने से देश का किसान 3 कानूनों को वापस हो वहाँ की वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहा है, जिसमें 400 से अधिक जान कुर्बान हो चुकी हैं। फिर भी संयम और शांति से डटा है किसान, मगर उस किसान की आवाज़ सुनने का संयम इस संसद के अंदर सरकार के पास नहीं है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.